अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। सैरी करके हम सो गए हुए थे। मैं ज़्यादा देर सोई हूँ, उठे हैं जी तो ये देखते सामान आया है। सामान अब्दुल्ला फुटबॉल लेके आया। वाह भाई वाह। ये देख, ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं। ये देखें जी, अब्दुल्ला इधर खेल रहा है। और तेरी खैर हुई। और इधर क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। उठ गई, सौ दिता है। तौबा जी, चाह पी पा मेरी मत मारी उत्ते को चढ़ी नहीं सुजाब दे उत्ते। छोटे 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 ना, हाँ होते हैं। सही है। उन्हें कुछ होता ना तो मेरे खाने से मार देती। अबू ने कहते नहीं नहीं मैं आप ही ना खेल लूं। ज़ैनब ग्रोसरी करके लाई है। क्या लाई है ज़ैनब? ड्रिंक, जूस। ठीक है, सफाई हो रही है किचन। तू चली गई? नहीं नहीं, मैं सुती सा बच्चियां ने और बस यही कुछ जे मेरा भी यही कुछ होने अबू डर गए नहीं, अबू डर गए नहीं। ये देखे ना, ओ तेरी नहीं है। तो फ्रिज तो बना दी है नहीं, वो एक रील वाली फ्रिज खोलो तो आटे के डब्बे जूस तो वो फ्रिज बड़ी खलोती है। बिल्ला क्या खेल रहे हो? हाँ जी, पेपर ने। हाँ जी, अगले महीने मुकने ने, अगले महीने सालाना पेपर होने ने। नहीं नहीं, ऐसे कच्चे होंगे पे ना, और अगले महीने पक्के इम्तिहान ने। देखें जी मौसम यहाँ पे, कभी धूप आ रही है तो कभी धूप जा रही है। यहाँ जो अब्बू जी का खाना रेडी। आहो इन्हें चावल ठीक ने, आपको दिन की चटनी। हाँ किचन च कहने कुछ खाते हुए गए भी नहीं। बिस्किट वगैरह खाते होंगे ना? बिस्किट खादा सन। हाँ बिस्किट, कीवी पई सी, कीवी का फ्रूट शूट खा लेना, सेट रहने देना। ये ले, ज़ैनब ने पूछ लिया, ज़ैनब आप भी कुछ खा लो। अब्दुल्ला है चीज़ा आ से यार, ये टेबल से बाहर चीज़ा पई बाजी कहते अंदर लेके आ। और ये पईया ने चीज़ा। मैनू कहन डे सन भाई लखां पैसे ला के आई है, तो मैं क्या वेख लो ना, आना नहीं ना सौखा। तुसी कहंदे हो आंदियां नहीं, आंदे ने इन्नियां सीटां लैके आई है। जड़ियां पीटीआई दियां सन आदियां मैनू मैं भी सीटां चुक लियां सन। पता नहीं की कहन लगी। बस स्माइल करो, स्माइल कहंदी है, स्माइल करो। आंदी रोना नहीं। ज़ैनब कहते सो ना बेटा मेरा। देखो ना ज़ैनब ਤੁਹਾਡੇ वास्ते आई है। रोंदे भी खुश हो के रोंदे ने ना कि चलो धीयां आ जांदियां ने। खुशी से रो रहे हैं, खुशी से। देखो ना माशाल्लाह इन्ने बच्चे ਤੁਹਾਡੇ वास्ते लेके आई कि अबू को रौनक लगे। तो मैं कल्ली आ जांदी हुंदी आ। आहो कल्ली आ जांदी जे। आज रौनक लग गई। अरे मेरे 4 फेरे लग रहे सन, वो मेरे इन्हां दे नाल फेरे काम मेरा डबल हो गया ना। अबू ने कि बच्चे सोहने ने। अबू ने बच्चे सोहने ने, बच्चे सोहने ने, बच्चे सोहने ने बस। तू केड़े काम लगा है? गेमां
ਉਹ ਐਸ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੇਟ ਜੋ ਬਦਲਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟੱਪਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਜੋ ਜੁੱਤੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਜੋ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟੱਪਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਟੱਪਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਸੋਪ ਪਾ ਕੇ। ਵੇੜਾ ਧੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਪ ਸਾਬਣ ਸਰਫ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਵੇੜਾ ਧੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ और फूल झाड़ू ठहर जानी फूल झाड़ू नाल नहीं ये वाला झाड़ू नहीं वो वाला दूसरे वाला ये तो खराब हो जाएगा। हाँ उसके साथ धुलेगा। इसको उसको 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 वॉशिंग मशीन के ऊपर रखो वो गीला ना हो जाए हैं। पाइप इधर हेलो जी बेड़ा धुप्पा लगा जाए। हेलो ये वाला झाड़ू ना उठा लो ये गीला हो जाएगा। ये ना जी यूके वाली सफाई यहाँ पे होने लगी अब। पाइप है इधर ज़ैनब इधर। हाँ बस वो उठा के ले आओ बड़े वाला ये येलो 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 ज़ैनब सेंध होने लगी है। ठहरो निकल जाएगा इसमें से। हाँ ये जुड़ा हुआ है ये पूरा ही जाएगा। खतीजा मरियम हाँ खतीजा मरियम होती फिर तो बस आप सबने घर के काम करने थे। अंदर देखो जी झाड़ू नाल की होने डया है। हाँ झाड़ू नहीं लगाते। मुझे ये वाला अच्छा लगता है। आपको वो वाला अच्छा लगता है। आपको वो वाला ये पसंद है आपको वाइपर। कहता है मुझे तो वाइपर बहुत पसंद है। अब्दुल्ला कहता मुझे तो वाइपर बहुत पसंद आया। ए मेरे पुत्र के नाल है जाइए यूके हैं मैं इसके साथ करूँगा। ओ खेलना नहीं मुझे बहुत अच्छा है। नहीं 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 आहो पैर नहीं आने लगता नहीं है ना नाल पैर। ये देखे नहीं सफाइयाँ हो रही हैं। शुरू करो ना इधर से मुझे इधर दो पानी में डालो अब्दुल्ला झाड़ू लगाते हुए ये देखें जी अब्दुल्ला तो बना लेंगे अभी लत्ता ता पीड़ करन डईयां। दो निकलते की कुछ लगती पीछे हट जी सफाई होन डई जे इत्थे आपस लड़ी जान डे रहे सफाई तो ही। पानी देखें जी पौधों को कितना अच्छा। हिना जी और हिना जी के बच्चे की सफाई पे लड़ते हुए। अब्दुल्ला ने तुले सारे कपड़े भिगो देने नहीं जो तार से टंगे ने। हाय हाय ये जी ज़ैनब वाइपर लगाते हुए। नो नो बिल्कुल भी नहीं आ रहे ओनली वाइपर ओनली वाइपर। ये देखें जी माशाल्लाह ज़ैनब वाइपर लगा रही है। क्या बात है ज़ैनब यूके में भी वाइपर लगाती हो? नो पाकिस्तानी वाइपर और पाकिस्तानी सेहन जी। लग जाना पिछो पानी वो उतर गया नीचे से। चलो जोड़ ही खोल जाता है पहले टूटी बंद कर। नहीं जगह नहीं ओ अल्लाह ज़ैनब ये पानी इत्थों मैं लैके इधर आ जाती है।
ये अज़ान हो रही है। नाना के साथ बैठे हैं, आप नाना को तो विजिट करने आए हैं ना। आपको रेशमा अच्छी लगती थी? गप्पे मार चुकी मेरे। अब ये आ गई। हाँ। शुरू से देखो और अभी तो नहीं ए, तू पढ़ लिख सारी। कहते तुझे रेशमा की तो कट लई। अरे रेशमा फोन दे ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ नहीं ये प्यार नहीं ये वाली ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਹੈ सबसे प्यार है ना ਇਹਨੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ हो गई आ ये गई नहीं प्यार ये हाँ। गंदी है ये गंदी है ये नहीं प्यार। नहीं नवा नहीं ये नहीं कुछ ये भी। हाँ, शहजादी है। ये तो शहजादी है नानू तो शहजादी है जनन नानू तो शहजादी है ये तो वो नाना को देख देख के खुश होती थी that's नाना not a no no when they were younger दिखाओ आपने तस्वीर खींची हुई है अच्छा तस्वीर खींची थी आपने हाँ मारी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हो- पूरा ले लिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਾਰ नानू का थी हलीमा बीबी नहीं कुछ चाहिए थी ਅੱਛਾ कहते रहे तू कितों जवाब ले मोबाइल की तस्वीर साड़ी यार जी बस अब हम इजाज़त चाहेंगे इनसे इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाएंगे। ਉਹਨੂੰ ਐਸਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਐਸਨ ਹੈ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵੇ ਬੱਸ ਤੱਕ ਹਾਂ ਐਸਨ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਵੇ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਐਸਨ ਨੂੰ ਐਸਨ ਭਾਈ नाना का रोज है ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। नाना को भी तो टाइम दे नाना को भी टाइम देने आए ना अब्दुल्ला नाना मेरा ਆਏ ਆਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਾਂ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਇਆ ਆਇਆ ਚਾਰ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ? ਆਹੋ हाँ चलो आ जाए चलो बोल रहा कितना ओके ना हम खाला जा रही है खाला फिर आएंगे इंशाल्लाह ठीक है हाँ इंशाल्लाह सही करो अपनी सना जाने लगी है बच्चों को मिल रही है मजा नहीं आया चलो सना जा रही है हाथ कितना प्यारा आ रहा है ये देखिए ये बैग सूसोफ वाला लेके देना ओके जैनब अब्दुल्ला खाला को मिलो अब्दुल्ला से बस फोटो ये खाला ने और मैं Not even touch you. What the hell are you? मेमला फिर टप नहीं ठीक है ज्यादा नहीं कूदना है गर्मी बहुत ज्यादा मेरा ठीक है हाँ चलो ठीक है चलो तो यहाँ जी अब्बू जी से ली इजाज़त बाहर जी रिक्शा आ चुका था और बस अब जाने का टाइम भी था सबसे जी मिल लिया और अब्बू को मैं यही कह रही थी कि इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी और हिना ने जी जो बच्चों के गिफ्ट दिए थे वो भी मैं साथ लेके जा रही हूँ इंशाल्लाह आपको वो मैं किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि एक तो रोज़ा था और घर जाके देखना था कुछ ग्रॉसरी भी करने वाली थी अफ्तारी भी थी मेरी भी बच्चों की भी घर में जो जाके तैयार करनी थी मैंने और हिना जैनल जी अब्बू जी ने अल्लाह हाफिज़ मुझे बोला और जी दिल बस बड़ा उदास सा लेके मैं वापस आ रही थी बच्चों के साथ बहन के साथ और जो अपने खूबसूरत रिश्ते होते हैं माँ हो बाप हो बहन हो भाई हो आपकी औलाद हो इनके साथ जी टाइम का आपको पता ही नहीं चलता तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ बस वक्त गुजरने का मुझे पता ही ना चला और बस जी मैं अब जल्दी जल्दी जा रही थी क्योंकि जाके अफ्तारी भी घर तैयार करनी थी बच्चों के पेपर्स थे तो आपको पता है फिर बच्चों को पढ़ाई के लिए भी एक टाइम चाहिए होता है और मुझे था कि घर सिर्फ फ्रूट कल का पड़ा हुआ था और आज जाके फ्रूट ताज़ा लेना था क्योंकि जो फ्रूट्स हैं वो अगर फ्रिज में रखे जैसे अमरूद है खरबूजा है और उसकी जी फिर दूसरी चीज़ों में स्मेल चली जाती जैसे चाय
हो गई, दही हो गया या सालन हो गया, तो यही होता है कि 2 से 3 दिन बाद मैं जाके फ़्रेश फ्रूट ले आती हूँ। और मतलब हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा मुझे लाना पड़ता है। तो कल बस ख़त्म होने वाला था, 1 दिन का था, तो मुझे यही था कि बस मैं जल्दी से घर जाऊँ और जाके जो अफ्तारी है, अफ्तारी के एक दो टाइम से पहले पहुँचूँ, जाके फिर अफ्तारी की तैयारी भी करूँ। बच्चों ने खुद सारा कुछ पीछे किया, तो ये जी बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे तंग नहीं किया और रहने दिया जी कि उनकी बहन आई हैं। और मैं स्पेशली रही थी जी बच्चों के लिए, ताकि बच्चे आ रहे हैं घर में ज़रा रौनक हो, 1 से 2-4 बंदे उनको भी नज़र आएँ। तो जैसे जी मैं बस के अड्डे पे पहुंची और बस उसी टाइम पे आ गई। अगर मैं शायद 1-2 मिनट लेट होती तो बस मेरी निकल जानी थी और बस मेरे लिए फिर टेंशन हो जानी थी। तो खैर जी यहाँ पे बस पे हम सवार हो चुके थे। सवारियाँ जो थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मेरी साथ वाली सीट स्टिल खाली रही, बस वहाँ मैंने सामान रखा और इजी हो के जी। अब ये कि जो हमारी और मेरे शहर अब्बू जी के घर के शहर तक की जो सड़क है वो बहुत अच्छी, जैसे कारपेट रोड होता है वैसे बन चुकी है। जहाँ पहले 1 घंटा 30 मिनट लगते थे, अब मुश्किल से मेरे ख़्याल में 50 या 55 मिनट्स लगते हैं और आप इजीली जी पहुँच जाते हैं। तो बस मुझे भी इतना ही टाइम लगना था, तो बस दिल बड़ा उदास लेके जा रही थी। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बहन के साथ अफ्तारी की, बच्चों के साथ सहरी भी की और बड़ा इंजॉय किया। और ख़ासकर जो खुशी थी, अब्बू बड़े खुश थे और अब्बू ज़ैनब को देख देख के वो खुश और निहाल होते थे खुशी से कि माशाल्लाह शहज़ादी है। और मैं यही कहती थी बस अल्लाह जी बुरी नज़र से बचाए। मैं क्या अम्मी होती तो अम्मी ने तो ज़ैनब को ना पेटी के अंदर बंद कर देना था और आते साथ जी पूरा बकरा वार के सदक़े का देना था कि बच्चों को नज़र ना लगे। माशाल्लाह सब बहनों के बच्चे बड़े खूबसूरत हैं, पर माशाल्लाह जैसे अब्बू जी का कद काठ है या वो माशाल्लाह ख़ुद बड़े अभी भी बहुत खूबसूरत है हमारे अब्बू। जवानी में तो मैं कहती हूँ शहज़ादों को भी मात देते थे। तो अब्बू को अपनी जो जवानी थी, अपना वो जो दौर था, खूबसूरती थी, एक हाइट अच्छी जो ऐसे उनको वो अट्रैक्ट करती है, वो सब उनको ज़ैनब में नज़र आया। तो ज़ैनब को चलते फिरते देख के खुश हो रहे थे, दुआएं दे रहे थे। और मैं कहती हूँ अब अब्बू का टाइम बहुत अच्छा गुजरना है। एक तो जो है बहुत मिस करती रही है ज़ैनब भी अपने ननिहाल को। उसका मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया पहले व्लॉग में कि उसका इस घर के साथ ख़ास लगाव है, अपने ननिहाल के साथ ख़ास लगाव है, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी और जो अलीना थी उसने बहुत संभाला इसको ना, और वो अलीना को प्यार से लाला बोलती है। हिना से ज़्यादा वो जो थी अटैच वो अलीना के साथ थी। तो अलीना ने भी बिल्कुल जैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, पालती है, उसकी केयर करती है, जब तक हिना रही यहाँ पे अलीना उसके साथ रही। और वो सिर्फ ज़ैनब की खातर जाती थी कि ज़ैनब के साथ उसको बहुत प्यार था। हिना के बाकी बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत मैं कहती हूँ खूबसूरत हैं। मैं तो फ़ैन होगी जी अनम की अनम माशाल्लाह को खूबसूरत है। मैं कहती हूँ कि ज़ैनब को भी मात देती है। तो माशाल्लाह अनम अभी थोड़ी भी बच्ची है माशाल्लाह, जैसे ये भी वो यंग एज में जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी अपना जो कहते हैं ना असल इंसान अपना रंग रूप निकालता है। तो सबसे बड़ी बात है जी अल्लाह पाक सेहत दे, बुरी नज़र से बचा के रखे, ऐसे जी हंसते खेलते बच्चे रहें, ऐसे ही अपने ननिहाल दुतियाल में जाएं। दादी है इनकी, वो भी इनको देख के बहुत खुश होती है। तो जो बच्चे हैं जी वो बहुत बड़ी खुशी का बायस होते हैं बुज़ुर्गों के लिए। तो बुज़ुर्गों की सलामती के लिए भी बच्चे दुआ मांगा करें कि उनके सरों पे बुज़ुर्गों का जो साया है वो सलामत रहे। तो बस जी मैं अपने सिटी में इंटर हो चुकी थी, तो बस थोड़ी देर बाद ही आगे शहर शुरू हो जाती है। देखिए जी जो तंबू कनात लगे हैं, ये मैं आपको बताऊं कि ये हर रमज़ान में ये बड़ा ही अच्छा करते हैं। एक मजबूरी होती है, मुसाफिर भी आते हैं जाते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, तो जो खाने पीने वाले एरिया होते हैं वहाँ पे उनको तंबू के साथ पूरा राउंड में बंद कर देते हैं ताकि जिसने खाना वो आके चुप छुपा के खाए। लो जी मैं घर पहुँच आई थी, बस मेरे ख्याल नाल मुश्किल नाल जी मैं 5 मिनट साह लिया होना है। और मुझे ये था कि जल्दी जल्दी जो मेरे काम है करने वाले वो मैं कर लूँ। बस वही जरा माँ प्यो के घर तुसीं आराम नाल सो लिया शोर शराबे दे विच है, उत्थे जरा तुसीं हस खेड आए हो, घर आंदियां सारी ਤੁਹਾਡੀ मैं कहती हाँ नौकरी शुरू हो जाती है, तो ਤੁਹਾਡੀ जॉब शुरू हो जाती है, तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ जिम्मेदारियां एकदम शुरू हो जांदियां ने। तो मेरे साथ भी वही हुआ जी, घर आते साथ ही बस रोज़ा भी था, बस 5-10 मिनट बैठी हूँ, सांस लिया है और सामान अंदर रखा है। और बच्चों को मैंने पूछा है
आज क्या अफ्तारी में बनाना है, क्या क्या लेके आऊँ। तो उन्होंने कहा मामा फ्रूट तो लाना है लाना है, उसके अलावा आप देख लें आपने क्या लेके आना है। तो आज मेरा मूड बना था कि आज मैं ज़रा बर्गर बनाऊं और जो बेसन वाले आलू होते हैं वो बनाऊं। फ्रूट चाट तो जी मस्ट है। दही भल्ले बच्चे इतने पसंद नहीं करते। हाँ दही फुल्की है, वो भी साइमा के हाथ की ज़्यादा अच्छी है और बच्चे माशाल्लाह वो खाते भी हैं, जैसे कि मैंने ट्राई की थी तो बहुत शानदार बनी। तो यहाँ जी बस हम ग्रोसरी स्टोर पे आ गए हुए, तो देखते हैं जी यहाँ पे रोज़ा भी एकदम से लगने शुरू हो गया, क्योंकि वो होता ना पानी शानी नहीं पिया आपने, यहाँ रेस्ट नहीं किया आते साथ ही। तो यहाँ जी बस मैंने एक टम्पोरा का लिया, चिकन टम्पोरा नहीं क्रॉकट से या टम्पोरा था ये लिया। साथ मैंने ये बर्गर की जो स्लाइस होते हैं, जब भी आप बर्गर बनाएं ये जो येलो ऑरेंज सा स्लाइस होता है ना बर्गर का स्पेशल, आप लोग ये वाली चीज़ ज़रूर लिया करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने पहले बर्गर पैटी वाले आज ही बड़ा डब्बा उठाया था, फिर मैंने कहा नहीं छोटा ही ले जाती हूँ, तो फिर छोटा मैंने मंगवाया, बड़े वाला मैंने वापस किया। और ये दही फुल्की मैंने ली, मैंने कहा चलें किसी दिन जैसे बंदा चावल चावल बनाता है या किसी दिन फ्रूट चाट, चलो नहीं कभी मूड होता है, वैसे हो तो नहीं सकता फ्रूट चाट था तो जी रोज़ ही मूड हो जाता है। और यहाँ फिर मैं सोच रही थी जो जो चीज़ें ख़त्म है वो ले लूँ। यहाँ से मैदा मैंने लिया कि बच्चे कप केक भी मांग लेते हैं या किसी चीज़ की कोटिंग में इस्तेमाल हो जाता है जो मैदा है। तो खैर जी यहाँ बस जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ली, और यही था कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें अपनी मैं पूरी करूँ। और यहाँ जी ऑयल के मैंने ये 2 पैक लिए, क्योंकि जो ऑयल था वो भी मेरा बस ख़त्म ही होने वाला था। इस दफ़ा तो मैंने रोज़ों की, हर दफ़ा मैं रोज़ों की ना वैसे इकट्ठी ग्रॉसरी सारी कर लेती होती हूँ, इस दफ़ा मेरा दिल ही नहीं किया। हालांकि रमज़ान की मुझे बड़ी खुशी थी और बड़े शौक़ से मैं सारे रोज़े भी रख रही हूँ, बड़ी हिम्मत करके रोज़े रख रही हूँ। पर इस दफ़ा ना मैंने ग्रॉसरी नहीं की। मुझे इस दफ़ा मैंने यही सोचा कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी वो साथ साथ मैं फ़्रेश और ताज़ा ही लेके आऊँगी। तो जैसे कि डेली फ्रूट चाट बनती है तो उसके लिए जो फ्रूट्स हैं वो भी फ्रेश ही हो, जैसे स्ट्रॉबेरी है उसको भी ज़्यादा देर तक आप स्टोर नहीं कर सकते। तो खैर जो ऊपर वाली खुश थी ग्रॉसरी वो हमने कर ली। अब मैं नीचे आ गई थी सब्ज़ी और फ्रूट वाले एरिए में कि यहाँ से देखूँ यहाँ से मैंने क्या लेना है। तो यहाँ जी आगे हुए थे, सेब आए हुए थे, फ्रूट जो ताज़ा था वो आया हुआ था, और अनार थे वो आए हुए थे। तो ये येलो कह रही हूँ, जो ग्रीन वाले सेब होते हैं ना ये आपकी डाइट में बेहतरीन है। आपको मैं बताऊँ, अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं तो रेड वाले एप्पल से ज़्यादा आप ये ग्रीन वाला खाएं। आप किसी से भी पूछ लें, ये बेहतरीन है आपके वेट लूज़ करने में जो ग्रीन सेब है। यहाँ जी फिर मैंने चुन के खुद ग्रीन सेब लिए, और अनार थे, मैंने कहा चले अनार भी यहाँ से मैं ले लेती हूँ। और जो कोई फ्रूट मुझे फ़्रेश नहीं लग रहा था वो मैंने सोचा था मैं जाते हुए रास्ते में शॉप आती है तो मैं वहाँ से ख़रीद लूँगी। स्ट्रॉबेरी यहाँ पे लगी हुई थी, और स्ट्रॉबेरी मुझे कोई इतनी ठीक नहीं लग रही थी। केले लगे हुए थे, मतलब जो था कि जो चीज़ मुझे फ़्रेश लग रही थी मेरा था कि वो मैं ले लूँ। और पपीता इनके पास बहुत ही अच्छा आया हुआ था, और यहाँ से जी फिर 2 पपीते मैंने लिए। ये जो एक तो होता ना बहुत गोल वाला, एक ज़रा लंबे वाला, जो लंबे वाले का टेस्ट है वो ज़रा मीठा मीठा बड़ा अच्छा होता है। और जो पपीता है मैंने हमेशा कि आपकी शुगर के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके ये जो पेट के मसले मसाइल हैं उनके लिए बेहतरीन है जी पपीता। और स्ट्रॉबेरी भी मैं यहाँ पे देख रही थी, कुछ ठीक लग भी रही थी कुछ नहीं भी ठीक लग रही थी, तो बस सोचो विचार में थी कि लूँ कि ना लूँ, यहाँ रास्ते में से ले लूँ। और जो स्ट्रॉबेरी मैं कहती हूँ हूँ तो इंज जे मैं कहती यहाँ कक्खां दे भाव विकन रही है। आज एक रेडी पे बंदा बेच रहा था कितने की 120 की 5 किलो, पर वो बहुत ही छोटी छोटी वाली थी। तो उसका क्या होता है कि कई लोग ज़रा थोड़ा उसको साफ़ करके जूस वगैरह के लिए फ्रीज़ कर लेते हैं। कहीं 150 रुपये किलो बिक रही थी, कहीं 200 रुपये किलो बिक रही थी, कहीं 220 रुपये किलो बिक रही थी। तो बस वो जी जो स्ट्रॉबेरी का साइज़ है ना उसके हिसाब से भी रेट उन्होंने कम और ज़्यादा रखे हुए थे। और ये देखें पपीता जी कटा हुआ भी था। कटा हुआ इस तरह होता है कि कहीं थोड़ा सा हल्का सा कहीं से सॉफ्ट होता है, उसको वो काट के इस तरह फिर रैप करके उसको रख देते हैं, वो हिस्सा उसका रिमूव करके। अगर किसी ने हाफ़ लेना हो, उसने मतलब पूरा ख़रीदना ना हो, तो वो ये कटा हुआ भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि फ्रूट चाट में यूज़ हो जाता है, या आप वैसे खा लें। तो यहाँ जी मुझे वो कहता है दुकानदार भाई तुम पपीता नहीं लाते। मैं क्या रोज़े आ गए तो बाजी ने तो पपीते दी अन्नी पाई सी। खैर जी यहाँ से पपीता भी लिया, फिर कुछ सब्जियाँ लेनी थी यहाँ से मैंने, और गाजरें बस कुछ अच्छी भी लग रही थी कुछ नहीं। पहले गाजरें बहुत अच्छी आया करती थी, जैसे बिल्कुल रेड कलर की, शायद अभी भी हों, जैसे आप लोग देखते होंगे जूस की रेड़ियों पे बड़ी प्यारी प्यारी जी
गाजरें जुराबें कहने लगी थी बड़ी प्यारी प्यारी जी गाजरें पड़ी होती हैं। और यहाँ पे लीमू देखे, लीमू बहुत अच्छे थे, लीमू बड़े फ्रेश थे, तो कुछ लीमू लिए। बस जो जो छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी ज़रूरत की, जो इस टाइम पे मुझे समझ आ रही थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं वो सफ़र करके ही आई थी, तो जिन्नी का मत मेरे जो है ऐसे ही मत वजी सी वो पासे तरह आके, तो यहाँ से जी मैंने चीज़ें ख़रीदी। और यहाँ जी आगे मैं फ़्रूट वाली शॉप पे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो मुझे फ़्रूट वहाँ से ना मिला, सही मुझे ना लगा, कोई एडी मजबूरी नहीं होती कि आपने अगर एक चीज़ वहाँ से ली तो दूसरी भी आपने वहीं से लेनी है। तो खैर जी यहाँ पे मैं आ गई थी, और यहाँ जो अमरूद थे, अमरूद बड़े ही प्यारे थे, बड़े खूबसूरत। हमेशा जी फ़्रूट देख के मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ। आप यकीन करें, दिल से मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करती हूँ। तो यहाँ जी अमरूद लिए मैंने, थोड़ा सा मैंने जी अंगूर लिया। अंगूर बहुत ही महंगे थे, और ये इंडिया के अंगूर थे, मैं आपको बताऊं, ये इंडिया के अंगूर थे, उन्होंने मुझे बताया भी। और ये बड़े अच्छे ग्रीन से और बड़े मज़ेदार से थे। तो ये थे जी 350 रुपये पाओ। तो मैंने कहा मुन्नू ना फ़िलहाल तुसी आज 100 रुपये दे दवो, इनको मैं फ्रूट चाट में जाके देखूँगी। सिर्फ मैंने एक दिन की फ्रूट चाट के जी अंगूर यहाँ से लिए मैंने। तो ये देखें जी घर आके कटम शटम हो के जी फ्रूट चाट भी बन गया, देखो जी बर्गर भी बन के आ गए ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ग्रॉसरी की सी। और यकीन करें बड़ी मज़ेदार ये बर्गर बने। बच्चियां घर सॉस बनाती हैं और प्याज को थोड़ा सा वो क्या करती हैं, हल्का सा पका के, बड़ा ही मज़ेदार वो लगता है, जिसका स्मोकी से ओनियन हो जाते हैं। तो ये जी हमारी फिर आके हमने इफ्तारी अपनी रेडी करवाई, सामान मैं लेके आई भागम भाग। तो ये जी आज हमारी आज इफ्तारी हुई है। और साथ ही मैंने बनाए थे बेसन वाले पकौड़े, और वो ये देखें जी ये फ्राई हो गए थे। मैंने कहा मैं ये भी रखूं। तो बस जो रोज़ा था वो भी खुलने वाला था, सामान सारा हमारा यहाँ पे रखा जा चुका था। और ये देखें जी जो बच्चों ने सॉस बनाई हुई है। तो मैं कहती बस फ्रूट चाट खा लो, तो पकौड़े शकौड़े खा लो, तो या तुसी शरबत पी लो, तो ये नाल तुहाड़ा जी ढिड ते तुहाडी हर शै भर जाती है। तो फ्रूट चाट जो है वो तो जी रात देर तक चलती ही रहती है।